बन चुकी है जिसे हम अपनी मर्जी से निगल रहे हैं। आज के दौर में सच वो नहीं है जो हुआ था, बल्कि सच वो है जिसे सबसे ज्यादा बार स्क्रीन पर दोहराया गया है। हमारी आंखें अब गवाह नहीं रही बल्कि सिर्फ एक डेटा रिसीवर बन गई हैं जिन्हें एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा है। असलियत और झूठ के बीच का फर्क अब इतना धुंधला हो चुका है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सच की मौत नहीं हुई है बल्कि उसका मर्डर करके उसे एक AI जनरेटेड मास्क पहना दिया गया है। मटीरियलिस्टिक लेवल पर सच अब सिर्फ एक कमोडिटी है जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है। पोस्ट ट्रुथ एरा का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में फैक्ट्स खत्म हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब फैक्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। अगर कोई डेटा आपके पर्सनल बिलीफ या ईगो के खिलाफ जाता है तो आप उसे फेक न्यूज कहकर रिजेक्ट कर देते हैं और AI आपको वही दिखाने लगता है जो आप देखना चाहते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल नर्क है जहां लॉजिक से ज्यादा इमोशंस की पावर है। आम वहम ये है कि डीप फेक्स और AI सिर्फ एंटरटेनमेंट या छोटे मोटे फ्रॉड के लिए हैं, लेकिन कड़वा डेटा बैक्ड सच ये है कि ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी को हैक कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि AI जनरेटेड झूठ इंसानी दिमाग में असली यादों की तरह फिट हो जाते हैं और एक बार जब कोई झूठ आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है तो दुनिया का कोई भी डेटा उसे मिटा नहीं सकता। हम एक ऐसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में फंस चुके हैं जहाँ ज्यादा जानकारी ने हमें और भी ज्यादा अंधा बना दिया है। इंसानी दिमाग कभी भी सच को खोजने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, उसका इकलौता काम था सर्वाइवल। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा ब्रेन सिर्फ उसी जानकारी को अपनाता है जो हमारे पुराने डर या पसंद से मैच करती है। जब आप एक AI जनरेटेड वीडियो या डीप फेक देखते हैं तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम उस पर शक करने के बजाय उसे एक इमोशनल रिस्पॉन्स की तरह प्रोसेस करता है। डोपामिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स हमारे लॉजिक को सुला देते हैं और यही वजह है कि एक झूठी लेकिन सनसनीखेज खबर किसी बोरिंग सच के मुकाबले 6 गुना तेजी से फैलती है। रिसर्च ये भी बताती है कि जब हम बार बार एक ही झूठ को अलग अलग एंगल से स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारा दिमाग इल्यूजनरी ट्रुथ इफेक्ट का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ बार बार दिखने की वजह से एक झूठ दिमाग में सच की जगह ले लेता है, क्योंकि ब्रेन रिपीटेशन को ही सच का पैरामीटर मानता है। आजकल के एल्गोरिदम हमारे दिमाग के इसी अंधेरे हिस्से को टारगेट कर रहे हैं जिसे कॉग्निटिव हैकिंग कहा जाता है। AI सिर्फ इमेज या वीडियो नहीं बना रहा बल्कि वो हमारे अटेंशन स्पैन को कंट्रोल करके हमें एक डिजिटल इको चैम्बर में कैद कर रहा है। यहाँ आपका ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि आप किसी भी एविडेंस को देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि सच को मानना आपके सोशल ग्रुप में हार मानने जैसा लगने लगता है। डीप फेक सिर्फ आंखों को धोखा नहीं देते, वो हमारी आइडेंटिटी और सेंस ऑफ रियलिटी पर हमला करते हैं। जब आपको अपनी आंखों पर यकीन होना बंद हो जाता है तो आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में चले जाते हैं जहां आप पूरी तरह से लाचार महसूस करते हैं और फिर आप उसी की बात मानते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा लाउड और डिजिटल पावर होती है। यह एक सामूहिक पागलपन की शुरुआत है जहां फैक्ट्स की मौत एक साइकोलॉजिकल जरूरत बन जाती है। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन को देखें तो सच का मर्डर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसके हथियार बदल गए हैं। पुराने समय में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए राजा महाराजा पत्थरों पर अपनी जीत की झूठी कहानियां लिखवाते थे या फिर दरबार के कवियों से अपनी इमेज को भगवान जैसा बनवाया जाता था। वर्ल्ड वॉर के दौरान रेडियो और प्रिंटिंग प्रेस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि पूरी की पूरी आबादी का परसेप्शन बदला जा सके। लेकिन उस दौर में झूठ को फैलने में हफ्तों या महीनों लगते थे और उसे काउंटर करने के लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद होते थे। पोस्ट ट्रुथ एरा का असली बीज तब बोया गया जब मास मीडिया ने इन्फॉर्मेशन को एक बिजनेस बना दिया। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले उसे पावरफुल लोग अपनी सत्ता बचाने और अपोजिशन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज AI वही काम कर रहा है जो कभी गोएबल्स ने रेडियो के जरिए किया था, लेकिन इस बार ये हमला सेंट्रलाइज नहीं बल्कि हर इंसान के मोबाइल स्क्रीन के जरिए हो रहा है। इवोल्यूशनरी रूट्स की बात करें तो इंसान हमेशा से कहानियों का गुलाम रहा है, फैक्ट्स का नहीं। हिस्ट्री के बड़े बड़े एम्पायर्स सिर्फ इसलिए खड़े हुए क्योंकि उन्होंने लोगों को एक ऐसे झूठ पर यकीन दिलाया जो उन्हें इमोशनली जोड़ता था। पहले सच को छुपाने के लिए उसे मिटाया जाता था या किताबों को जला दिया जाता था जिसे सेंसरशिप कहते थे, लेकिन आज की हिस्ट्री एक अलग मोड़ पर है जहाँ सच को मिटाया नहीं जाता बल्कि उसे इतने सारे झूठ और डीप फेक्स के नीचे दबा दिया जाता है कि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आने वाली पीढ़ियों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि कौन सा वीडियो असली था और कौन सा AI जनरेटेड। हमने एक ऐसी डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो पूरी तरह से एडिटेड है और जहां हर कोई अपना खुद का वर्जन लिख रहा है। साल 2024 से 2026 के बीच का डेटा ये साफ दिखाता है कि हम एक ऐसी डिजिटल महामारी के बीच हैं जहां रियलिटी पूरी तरह से क्रैश हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद डीप फेक वीडियो की तादाद पिछले 2 सालों में 900% से भी ज्यादा बढ़ गई है। डराने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 5% वीडियो पैरोडी या एंटरटेनमेंट के लिए है, बाकी के 95% का इस्तेमाल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड और कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अब AI इतने एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो किसी भी इंसान की सिर्फ 3 सेकंड की ऑडियो क्लिप से उसका हूबहू वॉइस क्लोन तैयार कर सकता है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि फोन कॉल पर सुनाई देने वाली आपके अपनों की आवाज भी एक एल्गोरिदम हो सकती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अनुसार मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े खतरों में रखा गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर देशों
देशों की इकोनॉमी और इलेक्शंस को डिसाइड कर रहे हैं। मार्केट डेटा की माने तो डीप फेक बनाने वाली सर्विसेज का ब्लैक मार्केट अब अरबों डॉलर्स का हो चुका है। साल 2025 में हुए कई बड़े स्कैम्स में देखा गया कि एआई जनरेटेड सीईओ और अधिकारियों के जरिए कंपनियों से करोड़ों डॉलर्स ट्रांसफर करवा लिए गए, क्योंकि एआई की बनाई हुई इमेज और आवाज में फर्क करना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले लगभग 40% से ज्यादा अकाउंट्स अब बॉट्स और एआई जनरेटेड पर्सनालिटीज के हैं, जो एक खास नैरेटिव को पुश करने के लिए दिन रात काम करते हैं। फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट कहती है कि एक एवरेज इंटरनेट यूजर हर दिन कम से कम 10 ऐसी जानकारियों के संपर्क में आता है जो पूरी तरह से फेक होती हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इतना रियलिस्टिक होता है कि 70% लोग उन पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। हम एक ऐसे डेटा ड्रिवन अंधेरे में हैं, जहां सच अब मेजॉरिटी के वोट से तय होता है, न कि एक्चुअल एविडेंस से। कड़वा सच ये है कि पावरफुल लोग और बड़ी टेक कंपनियां डीप फेक्स या एआई के झूठ को रोकना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये उनके कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है। सच को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो जिद्दी और इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन झूठ को आपकी जरूरत के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है। हिडन व्यू ये है कि हम एक ऐसे डिजिटल फ्यूडलिज्म में जी रहे हैं जहां डेटा के मालिक ही नए भगवान हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर जनता को कंफ्यूज रखा जाए और उन्हें आपस में ही लड़वाया जाए तो वो कभी भी ऊपर बैठे लोगों से सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जब आप ये तय नहीं कर पाते कि स्क्रीन पर दिखने वाला लीडर सच बोल रहा है या वो एक एआई पपेट है, तो आप धीरे धीरे सोचना बंद कर देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। यही वो पॉइंट है जहां डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम की रह जाती है और बैकएंड पर एल्गोरिदम हुकूमत करने लगते हैं। एक और छुपा हुआ सच ये है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का असली मकसद सिर्फ चेहरे बदलना नहीं, बल्कि ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को ही खत्म करना है। इसे लायर्स डिविडेंड कहा जाता है। जब हर चीज फेक हो सकती है तो असली अपराधी भी पकड़े जाने पर ये कह सकता है कि उसका वीडियो डीप फेक है। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट कवर है जिनके पास पावर और पैसा है। पावरफुल लोग जानबूझकर इन्फॉर्मेशन की बाढ़ ला रहे हैं ताकि आम इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग मर जाए। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सच को जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग सच को देखना ही बंद कर देंगे। उन्हें सिर्फ वो वर्जन चाहिए होगा जो उनके गुस्से और उनकी नफरत को सही साबित करे। ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद ह्यूमैनिटी को एक ऐसे कंफ्यूजन में डालना है जहां सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी। सच की मौत किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न कत्ल है जिसे हम सबने अपनी खामोशी और आलस से अंजाम दिया है। हमने अपनी सोचने की कैपेसिटी को टेक जायंट्स के हाथों में गिरवी रख दिया है और अब नतीजा ये है कि हम एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया में कैद हैं जहां सच सिर्फ एक ओपिनियन बनकर रह गया है। डीप फेक और एआई सिर्फ कोड की लाइनें नहीं है, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर और हमारी फ्रीडम पर सबसे बड़ा हमला है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाले वक्त में इंसान और मशीन के बीच का फर्क सिर्फ सांस लेने तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि हमारे विचार, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारी नफरत भी प्रोग्राम की गई होगी। रियलिटी का खात्मा हो चुका है और अब हम एक ऐसी डिजिटल कब्र में जी रहे हैं जहाँ रोशनी तो बहुत है पर देखने के लिए कुछ भी असली नहीं बचा है। लॉजिक ये कहता है कि जब तक आप अपनी स्क्रीन को अपनी अक्ल से ऊपर रखेंगे तब तक आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट बने रहेंगे जिसे कोई भी पावरफुल इंसान अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। सच को बचाना अब किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल की लड़ाई है। या तो हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को वापस हासिल करें या फिर उस भविष्य के लिए तैयार रहें जहां कोई भी चीज असली नहीं होगी, और न आपका पास्ट, न आपकी फोटो और न ही आपका वजूद। ये पोस्ट ट्रुथ एरा का आखिरी पड़ाव है जहां हमने सच को खोने के बदले में सिर्फ एक झूठा सुकून खरीदा है। सच मर चुका है और उसे हमने खुद मारा है।